जय जय श्री सीताराम, जय शिव शंभु, जय हनुमान जी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी से, माता सीता जी से, हनुमान जी से, भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे सदैव अपनी कृपा आपके और आपके परिवार पे सदा बरसाते रहें। पिछले कथा में आप लोग सुन लिए कि भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये सब लोग चारों भाई एक साथ मिल चुके हैं वन में। और इधर से गुरु वशिष्ठ जी भी वहां पे हैं और बाद में जनक जी भी आते हैं और जनक जी के साथ वहां पे गुरु भी होते हैं। ये सब लोग आपस में मिलते हैं, कैसे कैसे वार्तालाप होती है आपस में। भरत जी के मन का जो संशय था, जो उनके अंदर दुविधा थी कि मैं शायद पापी हूं, मेरे वजह से ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, ये संशय उनका मन का प्रभु श्री राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी कैसे दूर करते हैं, ये पिछले कथा में आप लोग सुन चुके हैं रामचरितमानस से। आज हम लोग पहुंचेंगे कि जब पिछले कथा में आप लोग देखे कि सीता जी की माता और राम जी की माताएं जो तीन हैं, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये अब आपस में मिलती हैं। जनक जी के साथ माता सुनैना आई थी, इधर से तीनों माताएं पहले से थी, अब ये तीनों आपस में मिलती हैं। तो इनकी मन की क्या व्यथा है, इस व्यथा को हम लोग सुनेंगे। इस कथा को हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राज रनिवासु, कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रानिवास उनसे मिलने आया। यानी जनक जी की जितने रानिवास था, सीता जी की माता और उनकी जो पटरानी होती हैं, सेवक होती हैं, दासियां होती हैं, इन सबको मिला के रानिवास कहा जाता है। तो ये सब लोग आती हैं मिलने के लिए। कौशल्या जी आदर पूर्वक उनका सम्मान करती हैं और समय उचित आसन लगाकर दे देती हैं। यानी जंगल में जैसी स्थिति है वैसा ही आसन माता कौशल्या उन सबको देती है। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है सब किसी का, और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू बह रहे हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। इधर की भी माताएं और उधर की भी सीता माता की माता, ये लोग बहुत व्याकुल हैं। सभी श्री सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण कर विसुर रही हो, अर्थात दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढाहे जा रहा है विधाता। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक भी मानसरोवर में नहीं दिखाई देता। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बाल के खेल के समान भौली, अर्थात विवेक के शून्य है। फिर कौशल्या माता कहती है, इसमें किसी का दोष नहीं है। दुख, सुख, हानि, लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के लिए सिर पर है। विपत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब उसी के अधीन है। अर्थात हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर, अर्थात अपना ही सर्व स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है।
आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। देखिए सीता माता की माता कह रही हैं। कौशल्या जी ने फिर दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, अर्थात मैंने आज तक कभी श्री रामचंद्र जी की सौगंध नहीं की, सो आज राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार दहु कर्मति हीचे, सागर सीप हिक्की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती माता की बुद्धि भी हिचक जाएगी, जैसे कि सीप से कहीं समुद्र उचीले जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही अर्थात उसके चरित्र देखकर ही की जाती है। किंतु आज मेरा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली बाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी, हे मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। अब कौशल्या जी बोल रही हैं कि हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत को वन जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। क्यों सोच है? क्योंकि भरत के मन में बहुत प्रेम है। उनके घर रहने से मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रानीवास थकित रह गया, अर्थात निष्बद्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधार जाइए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम और उनके स्नेह विनय को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। अब आगे देखिए कैसे कैसे वार्तालाप बढ़ते जा रहा है। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। आपका सहायक होने योग्य जगत में कोई नहीं है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। चंद्रमा वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। ऐसी कहती है माता सुनैना। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने लोक में सुख पूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ अर्थात झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी के साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी के माता डेरे को चली गई। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए थे। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने श्री सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया।
उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया है। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक अर्थात बाल रूपाधारी भगवान सुशोभित हो रहे हो। जैसे जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गए हो। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को भी विकल कर दिया हो। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो रही हैं कि अपने को संभाल नहीं सकती, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया हुआ है। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष रूप और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। आगे कहते हैं कि तेरे कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन स्थान कौन से हैं? हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को ही बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। जनक जी माता सीता को देखिए क्या क्या कह रहे हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से ही सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिए। सीता जी कुछ कहती नहीं थी, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर अर्थात उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों ने अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन कर दिया। ये वही दशा जो कौशल्या जी ने कहा था सुनैना जी से कि आप जनक जी को मनाइएगा, वही बात सुनैना जी जनक जी से वो स्थिति बता रही हैं जो माता कौशल्या ने सुनैना जी को बताया था। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाशुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए थे। वे शरीर पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। विदेह राज जनक जी बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत बुद्धि है, अर्थात इन्हीं के संबंध में मैं कुछ जानता हूं। भरत जी धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग और बुद्धिमान लोग, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है और कोई नहीं है, ऐसा जान लो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा जाएगी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के स्वभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में भी है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम
और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तदपि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत ज्ञान पड़ता है। जनक जी ऐसे समझा रहे हैं सुनैना जी को। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेहवश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते सुनते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा मताए सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए दिन बीत हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के साथ सभी का हित है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्माओं के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, अर्थात समझ लो कि वो विधाता के विपरीत है। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग, कुयोग और वह ज्ञान अज्ञान के समान है। तुम्हारे बिना सब दुखी हैं और जो सुखी है वो तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो, अपनी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आ गए। जनक जी के पास आकर गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे सबका धर्म सहित हित हो जाए। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी जनक जी से बोल रहे हैं। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम में अप्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। मैं तपस्वी मुनि ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती, धर्मपरायण, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जाओ, अब तुम जो आज्ञा दो वह उन्हीं से कहा जाए। भरत जी सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज करके बोले भरत जी की, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन
ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। ये बात भरत जी कह रहे हैं जनक जी से। इस समाज और स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तदपि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आगे भरत जी बोलते हैं, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म सबसे बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभा सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं होता। मैं स्वार्थवश कहूंगा या प्रेमवश, दोनों में मैं ही भूल होने का भय है। अतः मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख, रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, अर्थात शब्दों में उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले श्री चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती है। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विभल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री रामचंद्र जी से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, अर्थात वो निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि किसी का कोई हिसाब ही नहीं था। अब यहाँ पे समझिए, देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ गया, ऐसा ही समझ लो। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया तथा देवताओं के कुल का पालन का रक्षा कीजिए। अब देखिए, सरस्वती जी को फिर बुला लिए हैं देवता लोग और उनसे अनुग्रह कर रहे हैं। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि और ताक भी नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भूली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कभी अंधेरा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरे सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। यानी सरस्वती जी जब नहीं वो कार्य की तो देवताओं ने खुद ही माया रचने लगे। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात, मेरा मत तो यही है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब लोग करे। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले। राम जी क्या बोलते हैं?
आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगा। अब इधर राम जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी और जनक जी बोले वही मैं करूंगा। भरत जी कहते हैं कि जो श्री राम वशिष्ठ जी जनक जी बोले वो मैं करूंगा। अब जनक जी वशिष्ठ जी ये लोग कंफ्यूज हैं। अब श्री राम जी जब बोले कि आप लोग जो कहिएगा वही मैं करूंगा, तो श्री रामचंद्र जी के शपथ सुनकर समाज समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। अब ये लोग स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोक दिया था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा के बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर लिया। भरत जी ने अब प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबकी विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कर दीजिएगा लोग। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से अनेक मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी मां सरस्वती। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले। अब भरत जी का बोले ये सुनिए। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी है। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं। स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूं। ऐसे भरत जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं प्रेमवश हूं। आपके और पिताजी के वचनों को उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आ गया। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि, किसी को भी कहीं से ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण अर्थात गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। भरत जी देखिए समझा रहे हैं। भरत जी बोल रहे हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निस्वरवादी अर्थात नास्तिक और निशंक निडर है, उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया आपने। उन शरणागतों को दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला भला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को ही संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठे प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाली और नचाने वाले के ही अधीन होती है। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा।
मैं शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर अथवा न मानकर चला आया, तो भी मेरे कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। भरत जी बोले जा रहे हैं, कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह किया, सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिनके जरा भी लायक नहीं था उतनी ही अधिक स्वांगपूर्ण कृपा करने की आपने मुझ पर कृपा की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर विनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे मेरे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुरहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, अवधि है, अर्थात उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर। ये चार फल कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप। इन चारों फलों को छोड़कर स्वामी के प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अंत में भरत जी यही कहते हैं कि हे प्रभु रामचंद्र जी, मैंने बहुत गलती की है, सारी गलतियों को आपने क्षमा किया है, अब वही कहे जिससे मेरा उद्धार हो। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर गया। अकुलाकर अर्थात व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय के और स्नेह को कहा नहीं जा सकता है। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो रहे हैं। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और एक ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आवागमन से कमल। दोनों समाज के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और लाभ अपना ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार से कपट का साज सजा, फिर वही कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम में कुछ तो बना ही रहा। इंद्र के माया करने के बाद भी भरत जी ने कितनी अच्छी बात कही, अर्थात उनकी भक्ति में थोड़ी सी भी कमी नहीं हुई। आगे भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही हो, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा के प्रजा के मन की हो रही है। जितनी वहां पे प्रजा है, इंद्र की माया से उन लोगों को भी दशा वही हो रहा है।